अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, पिछले हर दौर में इस्लाम के ख़िलाफ़ हज़ारों किस्म की साजिशें रची गई। आप अगर कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ज़माने में हज़ारों किस्म की साजिशें रची गई। आज भी हमारे दरमियाँ हज़ारों नहीं लाखों किस्म की साजिशें रची जाती हैं, जिसमें करोड़ों किस्म की तरीक़ों को अपनाया जाता है। कुछ लोग, आपको मालूम है कि हर साल करोड़ों वेबसाइट इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। झूठी झूठी प्रोपेगेंडा, झूठी झूठी बातों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट करके कुरान हदीस के बातों को, मुस्लिमों को बदनाम, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त में अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे भी नॉन मुस्लिम लोग हैं, बहुत सारे नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस्लाम की सच्चाई को समझते हैं और वो लोगों के सामने सच बयां करते हैं। अलग बात है कि वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, इस्लाम में नहीं दाखिल होते हैं, लेकिन इस्लाम की रियलिटी को लोगों के सामने रख देते हैं। जैसे कि अगर आप अल्लाह के रसूल के ज़माने में जाएं तो आप देखेंगे कि अबू जहल एक भयानक जालिम किस्म का शख्स था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है। लेकिन वहीं अबू तालिब, वहीं अल्लाह के रसूल के ये भी एक चचा हैं, इन्होंने भी इस्लाम न लाया, लेकिन ये कहते थे कि इस्लाम हक है, ये सच्चाई है, ये सच है, इस्लाम का साथ भी देते थे। लेकिन अलग बात है कि इन्होंने ईमान ना लाए। सरदारी का एक इनके ऊपर भूत सवार था कि हम सरदार हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, कि जन्नत जहन्नम से डर गया, लिहाजा नहीं लाया। आज भी ऐसे बाज लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वो लोग नहीं फैलाते हैं और सच्चाई को लोगों के सामने बयां करते हैं, लेकिन इनकी तादाद समंदर में एक जो है कुछ लीटर पानी के बराबर है। तो लाखों ऐसे जो आज तरीक़ों को अपनाई जाती है जिससे इस्लाम को किसी भी तरीके से बदनाम कर दिया जाए। मैं बात करना क्या चाहता हूँ, जो मेरी एक्चुअली आज पॉइंट है मेरी, वो ये है कि ऐसे वक्त में हर मुसलमान को ये चाहिए कि कुरान और हदीस का सही तालीम कुरान और हदीस का सही तालीम खुद हासिल करें और उसको लोगों तक कन्वे करें, लोगों तक उसको कन्वे करें। तब जाके लोग उसको रियलाइज़ करेंगे, उसको समझेंगे कि नहीं, रियलिटी ये है, हमें ये दिखाया गया है, रियलिटी ये है। इसी तरीके से अभी मैं आज एक दोस्त ने मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो भेजा, तो मैंने देखा वो एक कोई यूट्यूबर है, अंकुर नाम का कोई यूट्यूबर है, उसका ये स्पार्की कोई उसका एक फ्रेंड आता है उस पर। अच्छा, अपना चेहरा भी नहीं दिखाता है और आता है उस पर। उसके बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसी जहर उगलता है कि एक आम इंसान अगर सुने, अच्छा हवाला भी देता है और रेफरेंस भी देता है, हदीस में यहाँ लिखा है, कुरान में यहाँ लिखा है। अगर एक इंसान, आम इंसान जो कुरान हदीस नहीं जानता, अगर उस वीडियो को देखे तो इंसान के जहन में परमाणु बम से भी भयानक जहर और बम उसके दिमाग में इस्लाम के ख़िलाफ़ भर जाएगा। देख लूं जो मोहम्मद से ज़्यादा घटिया इंसान हो जी। अच्छा, 7 जानवरों के बदले खरीदा और खरीद तो लिया भाई, घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया, रास्ते में ही डेरे डाल दिए और डिंग डोंग जो है वो शुरू कर दी। अब यहाँ ये याद रहे अंकुर कि इस जंगे खैबर में सफिया की नई शादी हुई थी, उसका शौहर कत्ल हो गया, मोहम्मद ने मरवा दिया, सफिया के भाई को मरवा दिया, सफिया के बाप को मरवा दिया उसने। यस, अगर किसी को मेरे पे डाउट हो, बुखारी की किताबुल निकाह हदीस नंबर 5161 में लिखा हुआ है, मोहम्मद खैबर से लौटते वक्त खैबर और मदीना के बीच में रुक गए, 3 दिन तक रुके रहे और सफिया के साथ सेक्स करते रहे जी। यार मुझे अंकुर, एक औरत का भाई कत्ल हो गया। वो कहता है कि हज़रत सफ़िया जो खैबर की जंग में एक सरदार की बेटी हैं, और खैबर की जंग में जो मुसलमान की फ़तह जब हो जाती है, मुसलमानों की जब उस जंग में फ़तह हो जाती है, तो खैबर की जंग से एक बंदी बना ली जाती हैं, वो हज़रत सफ़िया हैं, सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवियों में से एक बीवी हैं। ये बंदी बना ली जाती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इल्ज़ाम लगाता है झूठा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ 3 दिनों तक एक जगह पे खैमा गिराकर और वहाँ पे 3 रात और दिनों तक उनके साथ रहते हैं
बग़ैर निकाह, बग़ैर शादीशुदा, ऐसे ही 3 दिनों तक, 3 रात तक रहते हैं और लोगों के सामने इस बात को कहता है कि इतना बड़ा जालिम कोई कैसे शख्स हो सकता है कि अगर बंदी बना लिया तो रास्ते में ही 3 दिनों तक रुक जाए उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए। नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। उसके बाद वो बदतमीज़ वाली अल्फाज इस्तेमाल करके कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तलाश रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा उस नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, उनसे कोई बदतर शख्स मुझे मिल जाए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने जाहिलियत इल्म के मुताबिक ये प्रूफ करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जालिम शख्स थे, एक अच्छे इंसान नहीं थे। नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। मैं आज उसका कुछ जो क्लियरिफिकेशन मैं उसको इंशाल्लाह उसकी बातों को करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि चीज़ें हैं क्या, वो जो एक्चुअली कह रहा है, लोगों को झूठी अफवाह फैला रहा है, वो एक्चुअली है क्या। उससे पहले उसको मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि तुम दोनों, ये जो अंकुर है और एक जो ये तुम दोनों एक निहायत दर्जे के जाहिल और बेकार, बेवकूफ़ इंसान हो। इसकी वजह है कुछ, तुमने अपने यूट्यूब का नाम रखा है सत्य सनातन समथिंग करके, तुम्हारे यूट्यूब का नाम होनी चाहिए था झूठा अंकुर करके नाम होना, झूठा नालायक बेवकूफ़ करके होना चाहिए था। क्योंकि किसी भी रिलीजन की अगर तुम्हें कोई बातें नहीं पसंद है या नहीं लगती है, किसी से अगर नफ़रत है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झूठी अफवाह फैलाओ। मैं अपने भाई, अगर कोई मेरा भाई है, अपने मैं भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, एक कोई अगर मेरा भाई है जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ या वो मेरा भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों में वो जाए और कहे कि महताब मेरा भाई ये काम करता है, ये काम करता है, जबकि मैं काम ही नहीं करता हूँ। वो झूठी प्रोपेगेंडा फैला है। इसका मतलब ये नहीं है तुम इस्लाम से नफ़रत करो या मोहब्बत करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को रखा है, मेरे लिए मेरे दिन को रखा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं रियलिटी को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और तुम इतने बड़े जाहिल और इतने बड़े अंधे किस्म के इंसान हो कि तुमको ज़रा भी इस बात की एहसास नहीं होती, ज़रा भी तुमको नहीं दिखता है कि रियलिटी चीज़ क्या है। तुमको ज़रा भी नहीं दिखता है कि जो बातें लिखी हुई हैं उसको तो कम से कम हम सही रिप्रेजेंट कर दें। हज़रत सफ़िया जो बंदी बना ली जाती हैं, सबसे पहले आइए हम देखते हैं बंदी कौन है, बंदी का इस्लाम में किस तरीके का उनके साथ ट्रीट करने का तरीका दिया गया, बंदी के साथ किस तरह का रिलेशन है, बंदी कौन है और हज़रत सफ़िया कौन है। सबसे पहले हम जो सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बंदी बना के आती हैं, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया के पास जाके और उनको इस्लाम पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर इस्लाम पेश करते हैं और वो इस्लाम को समझती हैं, इस्लाम को कबूल करती हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कहते हैं कि अल्लाह एक है। अल्लाह कौन? ज़मीन आसमान को बनाने वाला। अल्लाह कौन? इंसानों को खालिक, इंसानों को बनाने वाला। लिहाजा अब बताएं कि जब इंसान, ज़मीन आसमान, इंसान, तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह है तो निज़ाम उसकी चलेगी है इंसान की। तो इसलिए वो बयां करते हैं इस्लाम को मुकम्मल तरीके से, अपने अंदाज, अपने लहजे में बयां करते हैं और सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम को कबूल कर लेती हैं। जब वो इस्लाम को कबूल कर लेती हैं तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करती हैं। और उससे पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख्वाब की ताबीर पूछती हैं और कहती हैं कि मैं अपने, उनके एक शौहर रहते हैं, सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक शौहर रहते हैं जो जंग में मारे जाते हैं, वो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर से ये एक ख्वाब एक बार मैंने देखा था और मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि चांद का एक टुकड़ा मेरे आके मेरे गर्भ में आ रहा है, चांद का एक टुकड़ा। तो वो जो शख्स था वो जानता था इस ख्वाब का मतलब और वो ये कह दिया कि तुम मोहम्मद की ख्वाब देखती हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब देखती हो, और उनको डांटा। लिहाजा वो ख्वाब बयां करती हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह करती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। अब बदतमीजो, एक वाइफ अपने शौहर के साथ किस तरीके से रहती है, अब इस चीज़ को उसने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने शादी नहीं की, बंदी बना लिया और उसके साथ गलत संबंध किए, ये तमाम चीज़ें बयां करता है। आप बताएं कि इससे ज़्यादा बदतमीज और निहायत बेवकूफ़ इंसान हो कौन सकता है। मैं इन लोगों को खुली चैलेंज करता हूं कि जब जहां जिस तरीके से चाहे तुम आओ और डिबेट कर लो, तुम सारे के सारे इकट्ठा हो जाओ और तन्हा आके मुझसे डिबेट कर लो। पहली बात।
अब बंदी कौन है? इस्लाम ने बंदी को, बंदियों का एक उसमें गलत डेफिनेशन बताता है कि बंदी मतलब वो कि जिसको मुसलमानों की मिल्कियत हो गई हो, अब जो चाहे जिस तरीके से चाहे करो। बंदी वो नहीं है। बंदी क्या है आप समझ लो। अगर कोई जंग हो रही है तो दो गिरोह से होती है। एक गिरोह का इंसान अगर किसी जंग में किसी इंसान को सबको कत्ल कर दिया, सब वो फतह हो गया, वो जीत गया। जो एक धार्मिक जंग जो होती है, जो धार्मिक युद्ध होती है, उसमें एक शख्स ने एक गिरोह ने एक गिरोह पे फतह कर लिया, जीत गया। अब जब जीत गया जंग, तो मैं पूछता हूं कि अगर उसने अपने साथ ऊँटनी लाया है, घोड़े लाया है, तो वो घोड़ा ऊँटनी क्या हो? घोड़ा को छोड़ देना चाहिए ताकि जाके भूखे प्यासे मर जाए कहीं? ऊँटनी को छोड़ देना चाहिए कि वो जाके कहीं भूखे प्यासे मर जाए? क्या करना चाहिए उस ऊँटनी के साथ? तो वो अल्लाह ने कहा कि वो मिल्कियत है मुसलमानों की, मतलब कि वो मुसलमानों की है। उसको तुम देखो रेखो, जिस तरीके से आम ऊँट को रखते हो उस तरीके से उस ऊँट को भी रखो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसी तरीके से घोड़ा जो भी अपने साथ लाया रखो। इसी तरीके से अगर कोई जंग में अपने साथ औरतों को लेके आता है, औरतों का लाने का कुछ रीज़न होता है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग होती है तो औरतें खाना पीना बनाएंगी जंग में इकट्ठा होकर, उन लोगों का होता है हम फतह कर लेंगे, लेकिन हार जाते हैं अगर, तो वो औरतें क्या हो, उन औरतों का क्या किया जाए? अगर सपोज उन औरतों को छोड़ दिया गया, अगर 100 औरतें हैं, 20 औरतें हैं, 10 औरतें हैं, 5 औरतें हैं, अगर उन औरतों को छोड़ दिया गया, तो वो औरतें क्या करेंगी? वो औरतें कहीं जाएंगी, वो बाजार की प्रॉपर्टी बनेंगी, वो जाके लोगों की प्रॉपर्टी बनेंगी, इलाका शहर की प्रॉपर्टी बन जाएंगी। जो चाहेगा जिस तरीके से चाहेगा उसके साथ, उन लोगों के साथ सुलूक करेगा, जो चाहेगा उन लोगों के साथ बदतमीजी करेगा। हो सकता है कि जिनाखोरी आम हो जाए, हो सकता है कि लोग उनको जो है कत्ल गारत कर दे, हो सकता है कि उनकी इज्जत लूट ली जाए, उन पर रेप कर दी जाए। हज़ारों किस्म के मसले आ सकती हैं। ये रीज़न है जिसकी वजह से इस्लाम ने कहा कि वो बंदी जो है, वो बंदी को तुम लाओ, वो बंदी जो है उनको लाओ, और लाने के बाद वो एक कैदी हो गई, जिसे स्लेव कहा जाता है, वो एक कैदी हो गई। तो अब यहाँ पे कुछ जो है मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ कि अगर एक कैदी आती है, कोई कैदी औरत आती है, अगर एक कैदी का उम्र सपोज दैट है 20 साल 30 साल, कैदी आती है, उसको एक कैद खाना या तो कोई ऐसी जेल बना दिया जाए, एक कैद खाना बना दिया जाए जिसमें उस बंदी को डाल दिया जाए। तो अब जब उस बंदी को डाल दिया जाएगा, आप कुछ खाने की दीजिए, पीने की दीजिए, तो उसकी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी, वो मर जाएगी। उसमें क्या करेगी वो? पूरी ज़िंदगी उस कैद खाना में रह जाएगी, वो मर जाएगी। वो क्या करेगी? वो तो इंसान मर जाएगा। आप कभी समझते नहीं है कि कैद में इंसान कैसे रहता है, वो मर जाएगी। तो इस्लाम ने उनका एक तरीका बताया कि उन लोगों को अपने घरों में रखो। घर में रखने का मतलब कि उनसे अगर कोई खिदमत हो तो उनसे लो, अगर कोई खिदमतें करना चाहती हैं तो लो। अगर बंदी जो है, मतलब कि दुनिया में उनका भी एक हुकूक है, जहाँ पे तुम रह रहे हो उनका भी एक हक है, वो भी इंसान है, उनका भी हक है, तो उनको वो हक दो, वो भी रहें। वो भी अगर कोई बिजनेस कर रही है, कोई आपके घर के काम कर रही है, तो घर में रहे काम करे, उनका भी एक रहने खाने पीने का तमाम इंतज़ाम हो। इसके बाद ये भी है कि अगर किसी शख्स की, जैसे कि 10 औरतें कैद हुई, तो उसमें से एक औरतें जो है, एक घर में कोई आदमी जो है मोतबर आदमी, उन लोगों के घर में वो एक घर में एक चली गई, एक घर में अब जो वहाँ पे खाना बनाने लगी, वहाँ पे जानवर को खिलाने लगी, वहाँ पे झाड़ू लगाने लगी, खिदमत करने लगी, या घर ही पे चुपचाप रह रही है, कैदी बन के खुद चुपचाप रह रही है घर ही पे। तो इस्लाम ने एक दूसरा उसका तरीका ये बताया कि तुम अगर कोई ख़ता हो जा रही हैं, तो ख़ता पे तुम कैदी को आज़ाद करो, एक कैदी को आज़ाद करो। मतलब कि जब वो आज़ाद हो गई, जैसे तुम्हारे कैद में थी, अब तो आज़ाद कर दो उसको। आज़ाद ये हो गई, आज़ाद का मतलब कि वो माशरे में आपके बराबर की हकदार हो गई हो। अब कोई उनसे निकाह करे, वो भी किसी की मिल्कियत है, वो भी किसी की चीज़ पे हुकूमत रख सकती है, वो भी किसी घर का मालिक हो सकते हैं, तमाम चीज़ें। तो वो आप जो है उसको वो हक दिया जाए, और एक आम मुसलमान का जो हक है वहीं उसका भी हक है, उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस ना हो। या अगर वो किसी से शादी कर रही है या कोई से शादी कर रहा है, तो उसको हक है, उसको भी मेहरदैन दिया जाए, उसके भी लिए भी तमाम जो वलीमा है, तमाम चीज़ें जो हैं मेहरदैन है, उसको भी दिया जाए। और उसका भी एक हक है आपकी हैसियत बीबी, उसका एक हक इस्लाम ने बता दिया। अब जो ये बीबी है, अब उसका हक हो गया, तो ये इस्लाम ने एक तरीका बता दिया। इस्लाम ने, अब वो किसी के निकाह में आ गई तो बीबी हो गई हो, तो ये इसलिए भी कितनी बेहतरीन तरीका है कि वो कैदी जो है उसके मरने से बेहतर कि वो दुनिया में जी रही है, सही गलत को पहचान रही है, वो दुनिया में जी रही है, खा रही है, पी रही है, वो पूरी कायनात में वो रह रही है, जिस तरीके से अच्छे तरीके आम इंसान है उस तरीके से वो रह रही है।
तो ये तरीका, ये स्लेब, ये बंदी का ये तरीका बताया गया इस्लाम ने। लेकिन तुम लोग इतने और वहीं सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और तुम लोग इतने निकम्मे, निहायत बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो कि तुम लोगों के पास ज़रा भी इल्म नहीं है, और यूट्यूब पे बैठ के लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हो, खुद के दिमाग में जहर भर रहे हो, और लोगों को भी बदनाम कर रहे हो, और खुद की बदनाम और खुद की बेइज्जती खुद करवा रहे हो। क्योंकि जो लोग पढ़ा लिखा है उसे समझता है कि बेवकूफ़ बैठा हुआ है सब यूट्यूब पे, नालायक किस्म का बैठा हुआ है सब यूट्यूब पे, वो लोग भी देख रहा है, और कुछ लोग बेवकूफ़ जो तुम्हारे फ्लोर हैं वो हैं। अब तुम लोगों ने उसमें ये भी कहा कि औरतों का इस्लाम में ये है वो है, इस तरीके को गंदी गंदी अल्फाज तुम लोगों ने इस्तेमाल की, अल्लाह के ऊपर नौज़ुबिल्लाह बहुत गंदी अल्फाज इस्तेमाल की, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब आओ मैं तुमको बताता हूँ कि इस्लाम ने औरतों का क्या हुकूक दिया, मर्दों को किस तरीके से ट्रीट करने का हक दिया है, मर्द कैसे किसी से ट्रीट करें इसका तरीका समझो। कुरान में सूरह नूर सूरह नंबर 24 वर्स नंबर 30 में अल्लाह सेड इन कुरान चैप्टर 24 वर्स नंबर 30, और अल्लाह ये मुसलमानों से कह रहा है, मुसलमान मर्दों से पहले, औरतों से पहले मर्दों से कह रहा है, औरतों से पहले मर्दों से कह रहा है। इस बात को नोट कर लेना कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलमान मोमिन और मर्दों से फरमा दीजिए कि जब भी किसी गैर महरम को देखे, जब भी किसी गैर औरत को देखे तो अपनी नज़रों को नीची कर ले, अपनी नज़रों को नीची कर ले, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और अपनी नज़रों को नीची तुरंत कर ले। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 वर्स नंबर 31 में, अब उसके नेक्स्ट में, उसके अगले आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिना औरतों से फरमा दीजिए कि जब भी किसी गैर महरम को देखे, किसी गैर मर्द को देखे तो अपने नज़रों को नीची कर ले और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, गिराबान पे चादरें डालें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर की उसकी अगली आयत में फरमा रहा है। मतलब कि औरतों को भी और मर्दों को भी अल्लाह कह रहा है कि एक दूसरे के लिए नज़रों को तुरंत नीचे करो। और ये ऑप्शनली लॉ नहीं है कि एक कोई लॉ है जो ऑप्शनली है, मतलब कि मानो तो भी सही, ना मानो तो सभी, ना मानो वाट लग जाएगी। आखिरत में मौत के बाद अल्लाह वो दर्दनाक अजाब देगा जिसकी इंसान तस्वुर नहीं कर सकता है। तो ये वो कानून है कि जो कंपल्सरी है, ऑप्शनली नहीं है। मतलब कि कभी भी किसी औरत को देखे तो नज़रों को नीचे करे। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। ये इस्लाम ने औरतों को हक दिया है, मर्दों को हक दिया है कि जब भी किसी औरत को देखो तो जो घर में है और उसके घर के बाहर से एक नौजवान लड़का गुजर रहा है, इस्लाम ने तरतीब बताया कि ये तुम अगर मर्द को देखो तो गैर मर्द को नज़रों को नीचे कर ले। वो चुपके चुपके विंडो से चुपके उस लड़के को गेज नहीं कर सकती, उस लड़के को ताड़ नहीं सकती। इस्लाम ने ये तरीका बताया। जबकि अगर वो चाहे तो घर है वो चुपचाप देख ले, लेकिन उसको अल्लाह का डर होना चाहिए। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सै पे कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। उसको देख रहा है अल्लाह, उसको पहचान रहा है, उसको जान रहा है, उसके इल्म उस पर कादिर है अल्लाह कि ये विंडो के ज़रिए देख रही है, लिहाजा वो अल्लाह के डर रखेगी और उस लड़के को नहीं देखेगी। इसी तरीके से एक लड़की अगर रास्ते से गुजर रही है, कोई मर्द अगर घर में है तो मर्द चुपके से अपने विंडो से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मना कर दिया कि किसी भी औरत को देखो तो नज़रों को नीचे कर लो। ये इस्लाम का तरीका है औरतों को। देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों के लिए कितनी बेहतरीन निज़ाम बताई है, कि कैसी इज़्ज़त बताई है। कायनात की किसी भी कानून में ये इज़्ज़त तुम नहीं ला सकते हो। चैलेंज कर रहा हूँ कि कायनात की किसी भी अपने नहीं ला सकते हो ये कानून। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 वर्स नंबर 53 में अल्लाह फरमाता है कि ए मुसलमानों से खिताब करके, मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी यों से कुछ मांगना अगर हो तो तुम पर्दे के पीछे से मांगो। मतलब कि अगर जैसे कि कोई तुमको खाने की ज़रूरत हो गई, खाने की ज़रूरत है, किसी गरीब को कुछ देना है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सामान घर में है तो तुमको लेना है, कुछ मांगना है, तो अगर जा रहे हो तो तुम पर्दे के पीछे से मांगो। घर में नहीं घुस जाओ, पर्दे को हटा नहीं दो, पर्दे के पीछे खड़े होको और जाके उनसे वो सामान लो। ये कानून कायनात के तमाम मुसलमानों पर नाफिज होगी कि अगर कोई भी शख्स किसी गैर औरत के पास जा रहा है, अगर कुछ लेना ही हुआ तो वो पर्दे के पीछे से लेगा, उसको ताड़ेगा, देखेगा नहीं। इसी तरीके से अब मैं एक हदीस बयान करना चाहूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँखों की जीना किसी औरतों को देखना है। आँखों की जीना, गैर महरम औरतों को ताड़ना है, देखना है। आँखों की जीना है। ये जीना वो दर्दनाक गुनाह है जिसका अजाब सऊदी अरब में देख लो, आज सऊदी अरब में देख लो, कत्ल। जीना, आँखों की जीना, हाँ
कमतर है उससे, जो वो रेप होता है उससे कमतर है ये। लेकिन आँखों की जीना किसी गैर महरम को देखना है, उसकी लेवल हाई है, इसकी लेवल कम है, लेकिन ये भी एक जीना का लेवल है कि आँखों की, कोई अगर गैर महरम को देखता है वो भी आँखों की जीना। उसके बाद एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें उम्मे सलमा बिनते अबी उमैया और इसी तरीके से और एक और सहाबियाँ हैं जो मयूमा बिनते अल हारिस, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई थी। ये दोनों कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी। ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं। एक सहाबी आते हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आते हैं, उनके पास आते हैं। उस दरमियान ये दोनों सहाबियाँ, ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम दोनों पर्दा कर लो, दोनों को कहते हैं कि पर्दा कर लो। वो लोग अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो ब्लाइंड है, ये तो अंधे हैं ये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम तो अंधी नहीं हो, वो अंधे हैं ठीक है, तुम तो अंधी नहीं हो, ले आ जाओ, समझ जाती हैं और तुरंत वो पर्दा कर लेती हैं। इस्लाम ने देखो तरीका क्या बताया कि अगर कोई मर्द अगर ब्लाइंड है तो उसके सामने भी तुम हिजाब से जाओ, ठीक है। एक खूबसूरत, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक खूबसूरत नौजवान है, ब्लाइंड है, और वहाँ पे एक लड़की जाके उसको ताड़ रही है। हालांकि लड़का नहीं देख रहा है लेकिन लड़की तो ताड़ रही है ना, लड़की तो घूर रही है ना, उसके दिमाग में, दिल में अलग अलग तो ख्यालातें, बुरी बुरी ख्यालातें तो आ रही है ना। तो ये फितरतें मुस्लिम में शामिल नहीं है, मुस्लिमों की फितरत में ये चीज़ शामिल नहीं है, इस्लाम ये है। इसी तरीके से एक सफ़र होता है, ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है। एक सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी, अरे यही बीबी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला, एक बीबी अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पे सवार होती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी को ठोकर लगता है और गिर जाती है ऊँटनी। तो ऊँटनी से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी गिर जाती हैं, ये दोनों गिर जाती हैं। पीछे अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों देखते हैं, दौड़ के पढ़ते हैं। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठाने जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पहले औरत को उठाओ, पहले औरत को उठाओ। तो वो जाते हैं उठाने के लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी को, वो जाते हैं उठाने के लिए। तो उनके पास चादरें रहती है, अपनी चादरों से अपनी निगाहों को पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक के फिर उनको उठाते हैं, उनको फिर उठाते हैं। आप तसव्वुर करें ये कायनात की किस कानून में ये आ सकती है चीज़, ये तालीम कायनात की किस किताब में आ सकती है, किस कानून में आ सकती है, मुमकिन ही नहीं। अब ये जो तालीमात है ये तमाम मुस्लिमों पे ये नाफिस होगी, तमाम मुस्लिमों पे। कि अगर कोई औरतें सपोज बाइक से गिर गई, हमारे दरमियान ऊँट सवार नहीं है, ज़्यादातर बाइक से गिर गई, तो मुस्लिमों को ये चाहिए कि उसको उठाने के समय उसके गिरते वक्त के उसकी जो भी जिस्म जाहिर हो चुके हैं उसको ना देखे, बल्कि उसको तुरंत, चाहे वो कपड़ा में ही क्यों ना हो, कपड़ा में भी जिस्में जाहिर होती हैं, तो वो अपने चेहरा को ढके और फिर उनको उठाएं, फिर उनको उठाएं। ये इस्लाम की फितरत, ये इस्लाम बताता है, ये मुसलमानों की फितरत है। तो तुम लोगों ने ऐसे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है, तो तुम लोग एक निहायत दर्जे के बेवकूफ़, निकम्मा और नालायक किस्म के इंसान हो। तो ये सब एक और हदीस सुन लिया, अनस रज़ियल्लाहु ताला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत करने वाले होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते हैं, ये उनकी खिदमत हमेशा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इनका आना जाना रहता है, जब तक कि पर्दे की हुक्म कुरान में नहीं आती है, तब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते हैं, घर में भी आते जाते हैं कुछ लेने देने के लिए। अनस रज़ियल्लाहु ताला कम उम्र के रहते हैं, सहाबी रहते हैं, बहुत कम उम्र के रहते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान आयत नाजिल होती है, जब पर्दे का हुक्म आ जाता है, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी फरमाते हैं कि आप उनको मना करते हैं घर में वैसे दाखिल होने के लिए, कि जैसे जैसे डायरेक्ट आना जाना उनका रहता है वैसे दाखिल होने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते हैं। ये कानून कायनात के तमाम इंसानों पर नाफिस होगी, हर वो शख्स जो अल्लाह पे ईमान लाता है, कि अपने घर में अपने खादिम, अपने नौकर को भी उस तरीके से आने जाने की इजाज़त ना दे जिस तरीके से आप आते जाते हैं, क्योंकि आपकी बीबी है, आपकी बेटी, आपकी बहन। और ये बातें शॉकिंग नहीं है, हज़ारों रिपोर्ट, लाखों रिपोर्ट मौजूद हैं कि एक सर्वेंट के साथ उसकी, अपने मालिक की बीबी के साथ उसका गंदा रिलेशन। तो बच्चा ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो मालूम चला कि बच्चा बाप का नहीं है, नौकर का है।
बच्चा पैदा हुआ तो मालूम चला बच्चा बाप का नहीं है, बच्चा ड्राइवर का है, बच्चा माली का है, तो रिलेशन ऑनर जो है उसके बेटी के साथ माली का रिलेशन, गंदा रिलेशन, ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने मौजूद है, ये तमाम रिपोर्ट्स हमारे सामने मौजूद है, आपने गूगल करें आपके सामने मौजूद हो जाएगी। तो इस्लाम ने ये तरतीब बता दिया कि उससे औरतें भी महफूज रहें और वो भी जो है वो भी महफूज रहें। क्यों? क्योंकि अगर वो भी ख़ता करेंगे तो अल्लाह उनको भी जहन्नम में डालेगा और ये भी ख़ता करेंगे तो इनको भी अल्लाह जहन्नम में डालेगा, लिहाजा दोनों महफूज रहें। तो ये इस्लाम का कानून है। अब मेरी जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि मैं पर्दा पे बताऊं, वरना बयां करता है कि पर्दा चीज़ क्या होती है, लेकिन तुमको जवाब देनी थी और मैंने दिया। और तुम लोग, मैं ये कहूँगा आखिर में कि तुम लोग इतने निकम्मे, निहायत बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो कि तुम लोगों के पास कोई इल्म नहीं है, एक जाहिल हो और कहीं से भी कोई भी बग़ैर समझे आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें लेते हो। सपोज़ दैट मैं लेता हूँ, सुनो, जैसे कि अगर मैं कहूँ अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम जब शराब पियो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, जब तुम नशे की हाल में हो तो शराब के करीब, नमाज के करीब भी ना जाओ। तो अब मैं इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखो कोट कर रहा हूँ। मैं कोट ये करूँगा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि नमाज के करीब नहीं जाओ। अल्लाह ने तो कहा है हाँ नमाज के करीब नहीं जाओ, लेकिन उसके आगे कहा कि नहीं, जब नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। मतलब कि एक दौर थी जब शराब हराम नहीं हुआ था, उस समय अल्लाह ने कहा, कुछ लोग शराब पी लेते थे, तो अल्लाह ने कहा कि तुम जब नशे में हो तो नमाज के करीब नहीं जाओ, क्योंकि वो पाकीज़ा चीज़ है, तुम नमाज के करीब नहीं जाओ। फिर अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। तो इन बातों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लोगों के सामने बयां कर दूं, कोट करके बयां कर दूं, तो फिर मैं एक बेवकूफ़ और नहायत ग्रेड का इंसान होगा। तो मुझे अगर इल्म वाला शख्स बनना है तो मुझे तमाम बातों को कंप्लीट देखना होगा, पढ़ना, उसकी बैकग्राउंड तमाम डिटेल्स को पढ़ना होगा, फिर लोगों के सामने बयां करना होगा। तो एक नहायत बेवकूफ़ और नालायक किस्म के तुम लोग इंसान हो जिसको तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर ये है कि तुम लोग खालिस कुरान और सुन्नत को पढ़ो और कुरान और सुन्नत के करीब आओ, कुरान और सुन्नत को समझो कि चीज़ क्या है, नहायत बेवकूफ़ जाहिल नहीं बनो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।